समाजवादी पार्टी तो मुसलमान का इस्तेमाल कर रही है, जाटी जाट रह गए क्या आया कादिर राणा समाजवादी में बता टिकट दिया गया। अरे 500 रुपए के मुझे 8 हैं। 4 दिन का पहलवान लगाए इस पछाड़ का मारे गए। जब वे अपने का ख्याल कर रहे तो हम क्यों नहीं अपने का ख्याल करेंगे। दिलो जान तो साथ है। चुनाव के भी 8 दिन है, कत्ल वाली रात आने दो। उनके गुंठे लाल हो जाए गिनतो इसके तो 5-7 ट्रैक्टर थे मंदोड़ में। मुसलमान चुनाव लड़े तो वोट कटवा हो जा और ये जाट हर पार्टी में बैठे। बीजेपी के सही कैंडिडेट तो सतेंद्र बालियान जी हुए। 5000 कपूर ले रहा हमारे गाँव में। लोग इतने बावड़े नहीं है जितने बनाना चाह रहे। ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। एक आदमी है धड़ियों दिलबाग मुंह में घेर रखी, आज भी उन्हें प्रधानी लड़ा दो 150 तो पर आज भी कूद गए। तभी कच्चे रह जाओगे बता दूंगा। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 17 में जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव होने हैं और 6 तारीख में यहाँ पे वोटिंग डलनी है, 8 तारीख में नतीजा आना है। फिलहाल हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत तावली में। यहाँ से एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिसका नाम गफूर चौधरी है। फिलहाल हम पहुँचे हैं जो ग्राम पंचायत तावली के प्रधान जी हैं जुबेर, उनके पास में हम पहुँचे हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। चुनाव को लेकर के प्रधान जी क्या सोचते हैं और किस तरफ को लोगों को वोटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, आज इसी के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। जी प्रधान जी, क्या तैयारी चल रही है चुनाव की और किधर को देख रहे हैं इस बार? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं आपको बता चलूं, हमारे यहाँ 2021 में चुनाव हुआ था। अच्छा। इसमें इरशाद चौधरी चुनाव लड़े थे। तावली ने एक तरफा वोट देकर विजय बनाया था। यहाँ किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो वोट दे रहे हैं गफूर चौधरी को दे रहे हैं। अपना भाई है, मुसलमान बिरादर है, मुड़े आट है, इस बेस पे वोट दिया जा रहा है। इरशाद चौधरी को जो हमने 2021 में जिता के भेजा था वो भी इसी बेस पे भेजा था कि वो मुस्लिम जाट था। 2021 का मामला अलग है लेकिन इस बार कुछ मामला अलग है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिरादरी इस बार भी एक हो पाएगी क्या जैसे पहले? हाँ, जैसे पहले बिरादरी एक हुई, इस बार भी मुस्लिम जाट बिरादरी एक ही प्लेटफार्म पे खड़ी है और गफूर चौधरी को भारी वोटों से विजयी बनाकर भेजेंगे। मुले जाट तो उधर भी जा रहे इस बार सतेंद्र बालियान की तरफ। सतेंद्र बालियान के पास जो मुले जाट जा रहे हैं, जो हमारे पे एप्लीकेशन लगा रहे हैं, 500 रुपए के मुले जाट हैं। सुबह गाड़ी में बैठते हैं, 500 रुपए लेके खर्चे के तब बैठते हैं। गफूर चौधरी की जितनी वर्करी में गाड़ी चल रही है हम अपने खर्चे से चला रहे हैं। हर आदमी जो भी उसके साथ सपोर्टर खड़ा है अपना तेल फूंकता है, अपनी गाड़ी लेके जाता है, ठीक है ना। तो तावली की मैं बात करूं तो 90% मुस्लिम समाज, क्या पूरा गांव कह लीजिए आप, गफूर चौधरी के साथ है। हसोली में आप चले जाइए, मुस्लिम समाज 90% गफूर चौधरी के साथ है। ये भी संजक की पोजीशन है। तो भारी मत से विजय बना के गफूर चौधरी को वार्ड नंबर 17 से मेंबर बनाने जा रहे हैं। सतेंद्र बालियान जी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे कि भाजपा वाले लग रहे हैं उनके पीछे तो सारे के सारे। और तो अगर भाजपा वाले लगते तो क्या नाम बुद्ध प्रकाश शर्मा खड़ा चुनाव में, उसको वोट देते। अपने भाई को क्यों वोट देते? हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, मुड़ेयाट बिरादरी के साथ हैं, हम अपने बिरादरी को वोट दे रहे हैं। इसमें कोई पार्टी का मतलब ही नहीं है। इसका सतेंद्र बालियान जी जो है लोकदल के कैंडिडेट हैं। जब पार्टी का मतलब नहीं है तो 4 पार्टियों के साथ में क्यों समर्थन दिलवा रहे हो उनको, और क्यों आपने ओवैसी का फोटो चिपकवा रखा? किसका? वे 10 पार्टियों का समर्थन ले ले, हमें क्या उस बात की हुआ है। सही माने में तो लोकदल के कैंडिडेट हैं, लोकदल पार्टी से है मामला उनका, सतेंद्र बालियान जी का। लेकिन उन्हें सपा में कैसे आगे हुए? लोकदल का ज्वाइंट है बीजेपी से, तो बीजेपी के सही कैंडिडेट तो सतेंद्र बालियान जी हुए। वो तो कह रहे हैं मैं तो काफी लंबे टाइम से जो है गठबंधन के साथ रहा, इंडिया गठबंधन के साथ में, फिर उसके बाद में चौधरी साहब लंबा टाइम बता रहे हुए तो कि समाजवादी की तरफ से नहीं। अब यूँ कहने से तो कुछ भी कह सकता है ना, ये तो आप अब हमारी अपनी जुबान है, हम कुछ भी बोल दें। लेकिन जो सामने है, जनता के सामने है। हमने आपको बताया, हमने जब 2021 में वोट दिया इरशाद चौधरी को, तब हमने कोई पार्टी देख के वोट नहीं दिया था। हमने खाली बिरादरी के हिसाब से वोट दिया था। अब हम जो वोट दे रहे हैं अब बिरादरी के हिसाब से दे रहे हैं। इस बीच में उपचुनाव में एक मुद्दा और उठा था। जो मुद्दा था उस टाइम धीरेन्द्र बालियान जी और सतेंद्र बालियान जी दोनों चुनाव में खड़े थे, दोनों जाट थे। उस टाइम पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव में नहीं था। हम धीरेन्द्र के साथ थे, कुछ लोग सतेंद्र जी के साथ थे। लेकिन धीरेन्द्र प्रधान जी बैठ गए, हमारा मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में आ गया, हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। क्या इनको भी धीरेन्द्र ने उठवाया क्या? क्यों धीरेन्द्र को उठवाऊंगा? धीरेन्द्र से क्या संबंध है? धीरेन्द्र को उठा रखा, बुद्ध प्रकाश शर्मा को उठा रखा धीरेन्द्र ने।
वो तो कह रहे हैं कि 2-3 कैंडिडेट खड़े कर दे मेरे। अब मैं कहने लगूं, कह रहे इन्होंने 5 कैंडिडेट खड़े करके, क्या ये सत्य हो जाएगा? बताइए आप, किसी पे एलिगेशन लगाना वो सत्य थोड़ा ही हो जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से माहौल बन रहा, लोग कह रहे भाई पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और बस एकदम से चुनाव में आए और बस इसी तरीके से तैयारी शुरू कर। माहौल माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा गफूर चौधरी का। तावली में फिलहाल की पोजीशन ये है 75% में गफूर चौधरी है और 25% में सतेंद्र बालियान है। गांव जब इतना बड़ा है, आपके लेवल, आपके उसका गांव है, तो सारा का सारा आप भी 25% वहाँ जा रहे थे। अजी थोड़े बहुत तो जाए करें, 500, 700, 1000, 800 तो जाए करें। ये भाई जा क्यों रहे? जब गांव इतना बड़ा है, बिरादरी का गांव है, तो वे जा क्यों रहे? इसके पीछे वजह क्या है? उन्हें भी समझाने में कामयाब रहेंगे। अभी चुनाव के 8 दिन है, चुनाव के अभी 8 दिन है। कत्ल वाली रात आने दो, देखना आप चुनाव कितना पलटेगा। और तावली गाँव में चुनाव अभी और पलटेगा क्या? हाँ जी, चुनाव बहुत पलटेगा। अभी कत्ल वाली रात तो आने दो। मैं आपको बता चलूं कि चौधरी इरशाद जो चुनाव जीते थे, चौधरी इरशाद के पास में जिस दिन वोटिंग हुआ उससे 2 दिन पहले तक कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिन रात में वोटिंग, सुबह वोटिंग होना था, उसी रात में तावली की सारी जनता एक तरफ पलट गई थी। जब हम सुबह पोलिंग पर गए, हमने लोगों से पूछा भाई वोट कहाँ दे रहे हो? कहला इरशाद चौधरी को। यार तुम तो कुछ भी नहीं, मामला नहीं था, तो एक तरफा इरशाद चौधरी को वोट दिया गया। वजह क्या है? उस रात में क्या रखा? पैसा वैसा बंट हो गया? पैसे वैसे की बात नहीं है, लोगों का जज्बा है। उस रात में जज्बा है, लोगों के अंदर जज्बा है। हमारे गांव के चौधरी हैं, हम इनके गांव में रहते हैं, चौधरी हैं, हम उनके साथ पूरी कोशिश करें और दिलो जान से हम इनके साथ हैं जी। तो जैसे यहाँ पे मुसलमान वोटर है तकरीबन 25,000 और जाट वोटर भी 17-18 तो हो गई कम से कम। इंशाल्लाह 100% हम ही लेंगे जी, इंशाल्लाह गफूर भाई के साथ 100% जी। कितना वोट बट सके इसमें से? 20-25 हजार में से पूरा 90% वोट पटेगा जी गफूर चौधरी का यहाँ। अच्छा, एक तरफा ही करवा रहे? एक तरफ ही। क्योंकि बात यह है, सबसे पहली खुशी तो ये है कि हमारे गांव तावली में सबसे पहला पर्चा मुसलमान भाई ने भरा जिला पंचायत का, इसलिए हम सब लोग उस पर खड़े उतरेंगे। भाई हमारा उम्मीदवार है गफूर चौधरी, हम तो सिर्फ चुनाव जिता रहे भाई। हर एक तरफा चुनाव से ही जीता है। 90%, 95% वोट इसे मिलेगी गाँव से। जो लोग बोल रहे जिन्हें 150 वोट मिली, ये 4000 दुआरे, हमें तो पता नहीं ऊपर दुआरे। जो 3 BDC मेंबर चुनाव हार गए, ये भी 4000 दुआरे, पता नहीं कहाँ था वोट लाओगे। जो BDC का तो अलग है मामला, यहाँ तो गांव का चल रहा है। ये तो दुआरे 4000 वोट जो 3 BDC मेंबर हार गए चुनाव, 3 बार हार गया चुनाव एक आदमी, और 4000 वोट दोबारा। क्या पता दिलवा दे, कुछ पता लगा? हमें नहीं तो पता नहीं लग रहा कौन सी जड़ी बूटी इनके पास में। यहाँ तो गफूर चौधरी को 4000 वोट मिल रही, 95% वोट इसे मिलेगी गफूर को। आप कितने चुनाव हारे? आप भी 4000? हम तो जी पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार ही चुनाव जीत गए। अच्छा, पहली बार आप लड़े, पहली बार ही चुनाव जीत गए। और 4000 दुआरे ना 150 वोट मिली। वादा कर रहे 4-4000 का, अपनी बिरादरी को परेशान कर रहे, अपनी बिरादरी को बेवकूफ बना रहे। बात हमारी बिरादरी की, मुस्लिम जाट चुनाव लड़ रहा, नया लड़का का, अच्छा लड़का, स्वभाव अच्छा इसका। जो लोग अपने गांव को वोट नहीं दे सकते वो क्या कर सके आगे? बताओ, तुम उम्मीद लगाओ उन लोगों की। चाचा, गांव के हिसाब से जीत जाओगे चुनाव? दूसरे गांव में से भी तो लेनी? इंशाल्लाह दूसरे गांव से भी वोट है। कितनी मिल सके भाई? जैसे हमारे गांव में तो 90% है, 90-95, और आधी तो दूसरे गांव में से ले ही लेंगे। अजी सतेंद्र बालियान तो सब पीछे रह जाएगा। गफूर चौधरी का चर्चा चल रहा है यहाँ भी और बाहर भी। हरसोली रहम जमात में हमने वहाँ भी यही सुना कि गफूर चौधरी को हमें आपके जिताना, और किसी के साथ नहीं है। जिताना क्यों चाह रहे हैं? वजह क्या है इसके? भाई अपना भाई है, मुसलमान भाई है, अपने साथ है वो, उसको जिताना हमें आपके। पहली बार वैसे उठा गाँव में वो, अब उसको ही जिताना जी। हमें तो हमारे साथ है वो, हम उसके साथ हैं। तो लोग एलिगेशन ये लगा रहे कि भाई गफूर चौधरी जो है वो बीजेपी का समर्थक है। मैं उनसे पूछना चाह रहा, भाई अगर कोई मुसलमान चुनाव लड़े तो वोट कटवा हो जा, और ये जाट हर पार्टी में बैठे, लोक दल में भी ये है, समाजवादी में भी ये है, भाजपा में भी है। अगर हमारा कहीं नंबर आवे तो बोलते हैं भाई कि भाई ये तो वोट कटवा है, गफूर किल्लार ये 4 है, लेकिन वोट कटवा गफूर है। 26,000 वोट यहाँ मुसलमान का है, उनका कुछ भी नहीं। यहाँ जो यहाँ बकवास कर रहे
कि भाई गफूर चौधरी बीजेपी का, वे झूठ बोल ले। और मैं दिखा दूंगा सतेंद्र बालियान किस पार्टी का है। अगर इसका एक भी फोटो कोई समाजवादी पार्टी के साथ में मिल जा तो हम उसे खुलेआम समर्थन करने को तैयार बैठे। लेकिन कह रहे मतलब जन्मों जन्म से जो है समाजवादी, भाई साहब उसकी एक पार्टी है पश्चिमांचल निर्माण पार्टी है, उसका वो प्रदेश अध्यक्ष है। और उससे पहले वो 2017 के चुनाव में बीजेपी के साथ में रहा। 2015 में खुद धीरेन्द्र सिंह के साथ में रहा, प्रधानी का चुनाव लड़ा गाँव में इसने मिलकर दोनों ने। डीलर रहा, वो लोगों कह रहा दलाल है, डीलर क्या कर रहा सबको बता। 250 ग्राम राशन खाने वाला आदमी दूसरों पे इल्जाम लगा रहे। तो भाई यहाँ तो बिल्कुल मुद्दा सिंपल सा फंडा है कि अपना भाई है, अपनी बिरादरी का है, इसके साथ फुल सपोर्ट है। और ये पूरा गांव 90% गांव उसी के साथ में है। कुछ आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी का अफवाह कर रहे। जानकारी के लिए बता दूं, नाम तो मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन बता रहा हूँ 1997 का चुनाव हुआ था। हरिंदर सिंह मलिक जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे, प्रदीप बालियान बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। ये जो लोग हैं जो आज झंडा ठो बैठे समाजवादी दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे कि भाई वो आदमी बीजेपी के है, उन्होंने प्रदीप बालियान को वोट देकर विधायक बनाकर हरिंदर मलिक को चुनाव हराने का काम करा था। आज वे कैसे हरिंदर वाले बन रहे भाई। और जो अब से पहले होगा वो चीज खत्म हुई। आज कौन कहा है ये चीज मैन है भाई, जो फिलहाल आज कहाँ है भाई। तो आप भी तो पुरानी बात बता रहे, आप बता रहे 10 भाई वे भी तो पुरानी बता रहे हैं, नवी बात वे बताओ ना। अगर कोई आदमी सपोज करो एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, अगर आज उसने नमाज पढ़ ली तो उसने गलती क्या कर दी, उसे शाबाशी देनी चाहिए। भाई साहब इसने नमाज पढ़ी, आज चलो हमने मान लिया कुछ आदमी बीजेपी के समर्थक थे उसके साथ में, लेकिन आज वे अपने गफूर के साथ में है, तो एलिगेशन किस चीज का लगाया जा रहा। तो नया दौर तो समाजवादी की तरफ कुछ चल रहा। कोई दौर नहीं है भाई समाजवादी का। अभी बता देंगे आने वाला जो 2027 का चुनाव होगा उसमें ओवैसी का और भीम आर्मी का गठबंधन होना, जब बता समाजवादी पार्टी कहाँ मिलेगी। समाजवादी पार्टी तो मुसलमान का इस्तेमाल कर रही है, जाट रह गए क्या यहाँ। हम तो टिकट क्यों नहीं दे रहे, कादिर राणा समाजवादी में बता टिकट दिया गया कि किसी भी नेता को सबको साइड में लगाने का काम कर रहे। तो भाई जो जाट की जो राजनीति यहाँ चल रही, हम जब भी मुसलमान का नाम है जब भी इनके भाई आग खड़ी हो जा, बोल रहा भाई ये तो भाजपा का, ये किसी भी पार्टी में रहो, इनका कोई कहने सुनने वाला इन्हें कोई है नहीं। गफूर किसी से पूछ लो आप, गफूर 100 के 100% विधायक पंकज मलिक के साथ रहा, सांसद हरिंदर मलिक जी के साथ में रहा। अब क्या कह रहे, बोल रहा भाई ये भाजपा का होगा। भाई किसी धीरेन्द्र से मान लिया एक फोटो है उसका वायरल कर रहे लोग, धीरेन्द्र से उसका कोई व्यक्तिगत संबंध हो सके, कोई यारी दोस्ती हो सके, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा ही वो बीजेपी से है। तो भाई चाचा ठीक कह रहे गए भाई गफूरी जीत रहा है यहाँ तो तावली में, तो भाई सारे कोई तावली से जीत जाएंगे चुनाव में। तो बहुत लंबा निर्माणी से हरसोली से संजक से सबको फूट जीत रहा। अब भाई हम वर्करी मस आए, पूरा रेला चल रहा गफूर का। अभी निर्माणी गए, वोटर बहुत चालाक हो, साथ में रहे किसी नहीं, सब गफूर की गेल है। पूरा गांव गफूर की गेल है। मगर वर्करी में सबकी चले जाओ वोटर। अजय यो दिल से वर्करी हो रही, वैसी वर्करी नहीं हो रही, यो दिल से हो रही, यो दिल से हो रही, उफवा की वर्करी नहीं है। हाँ ये लग रहा नहीं कुछ दम इतना लग रहा जी। हजारों आदमी यहाँ खड़े, रास्ते जाम कर रखे पब्लिक ने। हम गफूर को इतनी वोट देंगे कि रुसनाई भी खत्म कर देंगे। मोर मार तो हम रुसनाई भी खत्म कर देंगे। और जो वहां से वोटिंग की गिनती होगी उनके गुंठे लाल हो जाएंगे। गिनतो उन पर वोट नहीं गिनी जाएगी। हम इतनी वोट दे देंगे उसे। नहीं प्रेशर कुछ नहीं, गफूर की वोट दे रहे। वैसे आके बैठ गया दिखो यहाँ। नहीं वैसे क्यों वोट भी दोगे? हाँ वोट दे रहे। सही बता दियो। नहीं सही बता रहे। चलो जी भाई साहब, क्या नाम आपका? अरसद अली। दूसरे गांव से दिखो है इसी। हाँ जी। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो वोट गिरनी चल रही है पूरी। मारा गया वोट गफूर के निशान पे, सूरज पे। एक तरफा 100 के 100%। गिनी चुनी 100 या 150 वोट गिरवागा। साढ़े 4-5 आदमी बचे गाँव में, 100 या 150 वोट गिरवाओगे सतेंद्र की। असाई के टाइम फिर गाड़ी खाओगे सतेंद्र की। कल 4000 वोट कहा गई वे, 150 वोट मिलेगी, 4000 पूरी काट करेंगे फिर। 4000 का वादा कर रखा है। हाँ 4 का वादा कर रखा है ना तावली गाँव में से। 4 तो वहां चली गई, बची कितनी फिर? तो जारी कहा 5000 गफूर ले रहा हमारे गाँव में। जारी कहा 5, टोटल कितनी पड़ेंगे? 6000 गिरेंगे।
4 तुम्हारे पे आ गई तो 2000 कहाँ जाएंगे फिर? अरे 2000 तो किंग तिंग कम भी हो जा, अंदाजा बता रहा 6000 के 5 भी आ जाएगा, 5.5 भी हो सकेगा भाई। तो वोट फिर भी जाएगी मतलब 100-150 जाएगी तो अंदर तो और चल जाओ चाहे किसी भाई। 2 ही आदमियों का मानने मुकाबला स्वतंत्र का अरे स्वतंत्र जा रहा 30 नंबर है भाई, स्वतंत्र 30 नंबर भाई, अगर करीब 5-6 हजार पीछे रहेगा 30 नंबर में भी मुकाबला है बुध प्रकाश शर्मा से। बुध प्रकाश शर्मा दूसरे नंबर पर रहेगा, अगर उन्हें कई पकड़ बांध ली तो पीछे ढेर रहोगे, कम से कम 6000 उठे जीत रहा कपूर। अच्छा, जिसके साथ में 4 पार्टी हों उसको आप बता रहे तीसरे पे, और जो वैसे ही धीरेन्द्र ने उठा रखा उसे दूसरे पे, कुछ मामला गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ क्या है इसमें, सही है क्या है भाई, सब मुसलमान भाई सब इस गफूर को वोट कर रहे हैं टोटल क्षेत्र में। गफूर की टक्कर में तो दिख नहीं रहा फिलहाल कोई। क्यों? का ये एक बात बताओ, ये सेकुलर की बात कर रहे हैं, किसे कहें सेकुलर? 2007 में कहाँ था सतेंद्र, 2012 में कहाँ था, 17 में कहाँ था, और फिर जो मैन जो हमें दाग दिया गया 2013 में, इसके तो 5-7 ट्रैक्टर थे मंदोड़ में। ये भाईचारे की बात कर रहा, आज सेकुलर हो गया। अच्छा, नंगला मदोड़ पंचायत में 7 ट्रैक्टर थे, 5-7 ट्रैक्टर लेके गया ये, और ये अब भाईचारे की बात कर रहा है। किस लिए गए लेके? आपको पता नहीं 2013 में क्या हुआ? ये तो बता दो कुछ। ये यहाँ पे नरसंहार हुआ था, ये मुजफ्फरनगर में कितने लोग मारे गए थे उसके, ये कैसे भूल जाएंगे लोग? लोग इतने बावड़े नहीं है जितने बनाना चाह रहे, ऐसा नहीं होता। अब कुछ लोग खड़े होकर वीडियो बनवा देंगे, अब तो आप भी पढ़े लिखे हो, लील अक्सर ही हुक्म, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा। अक्सर का एतबार हो, छूट मूट का कुछ नहीं होता। जितावांगे खुलेआम, जिताना क्यों चाह रहे, मतलब वजह क्या है? हमारे गांव का मुसलमान भाई है, इसे ही जिताओगे, इसे ही देंगे, और जो इसके सामने है कोई भी है, हमें तो पता ही नहीं कौन कौन है। गफूर का पता, खुल के सामने ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। ये सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने आपको भी बताया था किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। और जनता वोट जो डालना आएगी वो वोट डालेगी जनता, जनता चुनेगी किसे चुनना है। और हमारे यहाँ लगभग मेरे हिसाब से 25,000 से समथिंग वोट होगी मुस्लिम। तो मुसलमान ने इरादा बना लिया, बिल्कुल मन बना लिया कि वोट देनी अपने भाई को देनी, अदर को वोट नहीं देनी। अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइम पहले से जो है कॉलेज की बात चल रही थी, तो जीतने के बाद में क्या कॉलेज के बारे में सोचेंगे, या फिर खेल मैदान के बारे में, या फिर किसी और चीज़ के बारे में? क्या मैं आपको बताता चलूँ, हमारे यहाँ से बहुत सारे MP MLA रहे पहले, लेकिन 2022 में बहुत सारे MP MLA हमारे यहाँ रहे, लेकिन किसी ने कोई प्रयास नहीं करा कि हमारा कोई इंटर कॉलेज बन जाए। हम प्रधान हुए, हमने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में हमने जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, हमने उनसे प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में उन्होंने हमें इंटर कॉलेज की परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद में मामला था जगह का। हमारे यहाँ कोई सरकारी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ इंटर कॉलेज बन सके। हमने प्रस्ताव मदरसे में रखा। मदरसे में गांव समाज की ज़मीन है जो गांव के लोगों ने दे रखी है। हम मदरसे में गांव के जिम्मेदार लोग इकट्ठा होकर पहुँचे और वहाँ हमने बात रखी कि भाई गांव में इंटर कॉलेज बनाना चाहते हैं, और मंत्री जी ने उसके लिए हाँ भर ली इंटर कॉलेज बनवाने के लिए। तो वहाँ के जो मोहतमीन साहब हैं उन्होंने हाँ भर ली। हाँ भरने के बाद अगले दिन जब प्रस्ताव देना था, हम प्रस्ताव के लिए मदरसे में पहुँचे तो गांव के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। जब उसका विरोध किया तो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। जब प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो इंटर कॉलेज गांव को नहीं मिल सका। आगे क्या प्रयास है? आगे ये प्रयास है कि इंशाल्लाह अगर जगह मिलती है, अगर जगह मिलती है तो फिर प्रयास किया जाएगा, फिर इंटर कॉलेज बनवाया जाएगा तावली के अंदर। भाई मुस्लिम सीट है, ऐसे जिताओगे, सारे मुसलमान भाई है, 25,000 वोट है यहाँ मुसलमानों की, तो हम क्यों 11 को वोट दे। जब हम गफूर भाई की रैली में जा, तो अभी हम परसों माजरा में थे वरकरी में, तो वहाँ पे ज़्यादा तो हिंदू है भाई। वहाँ उनसे हम मिले, हमने कहा कि अब की बार कुछ हमारा भी ख्याल कर लो, तो उन्होंने सीधा खुली भाषा में जवाब दिया, हम तुम्हारा ख्याल रखें या अपने का ख्याल करें, तो बस समझ लो जब वे अपने का ख्याल कर रहे तो हम क्यों नहीं अपने का ख्याल करेंगे। दिलो जान का साथ है भाई, वोट सभी और सपोर्ट सभी। अब की बार गफूर भाई को जिताओगे। देखो ये जातिवाद तो जब मामला जातिवाद का ही आ गया, अभी 1 महीना पहले चुनाव हुए थे MP के,
और सब न जो है सब कुछ भूल कर समाजवादी को वोट करा, पूरे गांव ने वोट करा, 4000 वोट दिए। और मलिक साहब ने फिर भी भाई अपने को इशारा कर दिया। तो इतने बावड़े लोग तो हम भी नहीं हैं, हमारे भी कुछ ना कुछ पढ़े लिखे थोड़े बहुत तो है, तो फिर हमने भी अपना यही करा कि भाई तुम भी अपने को ही कर लो। वो गफूर को वोट देंगे, अच्छा आदमी, अच्छा लड़का, गफूर को दे। गफूर नवाब बेदराम बेदराम वोट कहाँ दोगे? हाँ गफूर को क्यों? हाँ हमारे मर्जी नो। मर्जी क्यों है? वो कुछ वजह भी तो होगी मर्जी के पीछे। हाँ हम तो पहले थे, जो कोई गांव का कोई भी उठाओ पर्चा उसे दे गांव वाले कोई। गांव वाले तो वहाँ भेजा रहे सितंदर के साथ। हाँ जा रहा वो तो तुम भी चले जाओ। नहीं हम क्यों चले जा, हाँ भाई हम क्यों चले जा। हाँ जाने के नहीं? नहीं हमको जमा नहीं तो कह रहा हमको जा। पक्के हो तुम तो? नहीं तभी कच्चे रह जाओगे, बता दूंगा। कैसे रहेंगे? लोग कहा तो कुछ और करो तुम कुछ, हमने देख के भी। हाँ अच्छा जो तुमने कह दी वही होगा बस। नहीं हम तो जो करा वो तो हम तो वही करा, पर तुम तो हट जा। हट जा चल देख लेंगे, अभी तो आगे कोई अगी, आगे कोई अगी हम नहीं तो कह रहे। जो हमारे भाई प्रधान ने कह दिया उसमें हम आधा रहेंगे पब्लिक के बीच में, और भाई को कपूर को वोट देंगे। प्रधान जी क्या है सब कुछ आदमी ऐसे हैं जिन्हें प्रधानी में वोट मिली 150 और वादा कर रहे 4000 देने का। आज भी उन्हें प्रधानी लड़ा दोगे 150 तो पर आज भी कूद गए तो दंड। अच्छा कुछ ऐसे भी है जिनके ताऊ चाचा कहीं हो रहा बैठे और लमडे फिर रहे, धीरे उसकी स्टोरी लगाओ सतेंद्र की, और उनके ताऊ चाचा माड़ा गिर रहे ले जाके गफूर के। तो ये ऐसे ही लोग इनकी साथ में खड़े, इनकी कोई औकात नहीं, बकवास करने में सबसे आगे गए। एक आदमी है धड़ियो दिलबाग मुंह में गिर रखी, उससे पूछ रहे और वो जंगल से गांव लोग की जड़ है, वो 4000 वोट दिवाने की बात कर रहा। कुछ गिने छुड़े लोग फिर रहे, किसी के हाथ खुरचन लग रही, किसी खुरचन आप समझ रहे होगे, बस उसे खा रहे पी रहे और हाँ उल्ला कर रहे, और कोई मतलब नहीं इनका। इनके घर वाले इनकी साथ नहीं है। खुरचन का कमाल भी अलग ही हो। कुछ नहीं होता खुरचन तो भाई अब आपका खुरचन का कमाल नहीं है, जज्बात का चुनाव, जज्बात का चुनाव है। आप पूरे गांव में जाके सर्वे कर लो कि गफूर का एक भी आदमी पानी भी पीने को तैयार नहीं है भाई। जब भी उसकी बीड़ी पीने को तैयार नहीं है। हमारे गांव का आदमी चुनाव लड़ा, जब भी गांव तावली का आदमी चुनाव लड़ा, जब इस पे एलिगेशन लगाने का काम करा, कारी साहब के साथ में, कारी मोहम्मद हसन के साथ में भी इन्होंने यही करा। ये तो गांव के गद्दार है जो आदमी सतेंद्र के साथ खड़े। पानी भी नहीं पीना से करेगा, जब जीतेगा होगा जब पानी पीना से करेगा गफूर चौधरी के। हाँ जी वोट वाट किसे दे रहे हो? वोट तो यहाँ से गफूर चौधरी जिंदाबाद, सिद्धम सूद शुद्धम सूद भाई। हमारे यहाँ जो बतानो सुन रहे थे भाई, हम तो कह रहा भाई साल भर से लंगर तानो फिर रहा भाई पहलवान। और हमारे यहाँ से मिसाल है 4 दिन में तैयार हो जाएगा था हमारा पहलवान, बढ़िया पहलवान यहाँ से। और 4 दिन का पहलवान लगा इससे पछाड़ के मारे गए से, और छोटा सा जाकर लगा उड़ी में काट के बस वही तो लड़ाया गया चलवा। 4 दिन वाले को तजुर्बा कम हो, बिना तजर्बे के करते हैं यहाँ तो हर पार। यहाँ तो काजू बादाम बचपन तक खाते फिर जाकर, वे कहा कि साल भर में तैयार हो, हम तो काजू बादाम खाओ जा। यहाँ तो उड़ी में ठाया पकड़ के बैठे चल लट, यही मारा गया सब पछाड़ के, आज मारा का याद रखा है जिंदगी भर में। तावली है इसका नाम, ये है तावली। तो बावड़े लोग रहे हैं, जब बावड़े करते हैं आदमी को यार ना फिर भी देखते क्या आर पार की कुश्ती लड़ाई। हाँ जी क्या बात होगी, इसे छोड़ दो यार। यहाँ तो जी सबके सिर पर गफूर की छणक सवार है, अब तो इतिहास ही बना गए एकदम गाँव तावली में मंड का गढ़ हो गया। अब जो लोग फिर रहे ना, लोग फिर रहे हमारे गांव वाले। अब मेरी बात सुनो, जो गुंचा हो ना सी कीमत हो, टुट्टे की कीमत नहीं होती। ये 5-4 फिर ना टुट्टे नहीं, कोई कीमत नहीं है। गुंचे कीमत हो हमेशा। चुनाव को फूर जीत रहा, अरे ये फिर 8 तारीख में नुको बेमन ना हुआ, ये फिर नुकोगे अजी पेटी पाड़ देगा कतई सिग्नल तोड़ गए। तो ये ग्राम पंचायत तावली के ग्राम प्रधान जी यहाँ पे मौजूद थे और इनकी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई थी। और जिस तरीके से चुनाव की तैयारी यहाँ पे चल रही है,
तो अब देखने वाली बात यह कि 6 तारीख में जनता किसको पसंद करेगी और किसको चुन करके जिला पंचायत सदस्य बनाएगी।